स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 5 में। तो दोस्तों आज है 25 अप्रैल और आज के दिन मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी को एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1, खेलो इंडिया युवा खेल 2020 प्रतियोगिता जनवरी में कहाँ आयोजित की गई थी? जिसका सही आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में बिरला फाउंडेशन द्वारा किस लेखक को 29वां सरस्वती सम्मान देने की घोषणा की गई है? जिसका सही आंसर है स्टूडेंट्स वासुदेव मोही को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस राज्य ने 3 राजधानी बनाने के लिए विधेयक संबंधित राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत किया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है जिनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? जिसका सही आंसर है स्टूडेंट्स के वेणुगोपाल को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5, भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ खोला जाएगा? जिसका सही आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6, आरबीआई ने नोट पहचानने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, मनी ऐप को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस राज्य द्वारा नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की गई है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किस अरब देश ने अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला की शुरुआत कहाँ पर की गई है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, आनंद गुजरात में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 10, राफेल विमान को किस देश की कंपनी दसाल्ट एविएशन के द्वारा निर्मित किया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस की कंपनी के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में चेतन चौहान का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 12, हाल ही में किसे वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, के सिवान को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 13, हाल ही में किस राज्य ने मास्क पहनने पर जोर देते हुए रोको टोको अभियान शुरू किया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश सरकार ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 14, विश्व आर्थिक फोरम अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्रिस्टल अवार्ड किस भारतीय को प्रदान किया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, दीपिका पादुकोण को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 15, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है, यह शिक्षा नीति किस वर्ष की शिक्षा नीति का स्थान लेगी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा नीति 1986 के स्थान लेगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 16, इनमें से किस शहर को 5 फरवरी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, जयपुर को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 17, प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस
कब मनाया जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए 10 जनवरी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 18, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर की अभिनीत फिल्म अर्थात अभिनीत पहली फिल्म कौन सी थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए मेरा नाम जोकर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 19, किस संस्था के द्वारा 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया गया? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 20, हाल ही में सुर्खियों में रहा सरदार पटेल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 21, ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी पैरासाइट फिल्म को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 22, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार किस टेनिस टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी विंबलडन ओपन को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 23, हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी राजस्थान राज्य ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 24, IPL 2020 को कहाँ पर आयोजित किया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी संयुक्त अरब अमीरात में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 25, भारत द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए जनता कर्फ्यू कब लगाया गया? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी को एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और साथ ही दोस्तों अपने किसी भी क्वेश्चन या अपने सुझाव को हमारे साथ साझा करने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो प्रश्न नंबर 26, बेरूत किस देश की राजधानी है जो हाल ही में भीषण विस्फोट के कारण चर्चा में है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी लेबनान देश की राजधानी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 27, हाल ही में काला पानी क्षेत्र भारत और नेपाल के मध्य विवाद का विषय बना था, यह स्थित है अर्थात यह कहाँ स्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 28, हाल ही में किस देश की स्थानीय सरकार ने 10,000 ऊँटों को गोली मारने का आदेश दिया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 29, हाल ही में विभिन्न कारणों से छपाक हिंदी फिल्म सुर्खियों में रही है, यह फिल्म आधारित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मी अग्रवाल की जीवनी पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 30, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी मनोज सिन्हा को। धन्यवाद स्टूडेंट्स आप सभी का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाएं चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दोस्तों बेल में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिले सबसे पहले। और दोस्तों अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी जाएं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें जिससे आने वाली क्विज में आप सभी पार्टिसिपेट कर सकें। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आपका दिन शुभ हो।